हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पेपर 3 भारत की आर्थिक नीति, इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तत्पश्चात हम बारी बारी से इसके जो यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस हमारे कंटिन्यू अवेलेबल होंगे आप सबको, जो आपको बेहतर परीक्षा की तैयारी करने के लिए अग्रसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भारत की आर्थिक नीति के यूनिट 1 में। यूनिट 1 का जो सिलेबस है मोटा मोटा, सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो बीए पार्ट 1 में कुछ हम लोगों ने देखा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारत की कृषि के बारे में, भारत की गरीबी, भारत में बेरोजगारी की स्थिति वगैरह वगैरह की चीज़ें हम लोगों ने कुछ पढ़ी। ये उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है। थोड़ा सा इसको और कहें कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं तो चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। उसी तरीके से जो हमारा पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। तो इसमें जब हम आते हैं, इसके जो इकाई 1 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री। हम लोग यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो आर्थिक नीति के उद्देश्य होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एक विकास की जो राह होती है और इसमें क्या क्या अड़चनें होती हैं और किस तरीके से इसकी विशेषताएं होती हैं, फीचर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है वो है बेरोजगारी और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। बेरोजगारी और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी किस तरीके से स्वतंत्रता पूर्व और फिर स्वतंत्रता के समय और वर्तमान स्थिति में, कोरोना काल में जिस तरीके से हम देखेंगे कि जो गरीबी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगातार लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी तक की दिक्कत हो गई है। लेकिन सरकार ने एक बेहतर कदम उठाते हुए पीडीएस को मजबूत किया और आगे भी चीज़ें जो हैं अभी कुछ समय के लिए और अभी दिक्कत होती रहेगी। फिर इसी तरीके से हम आगे गरीबी पर जब पढ़ेंगे तो गरीबी किस तरीके से निर्धारित होती है, जो समितियां बनाई गई हैं, लकड़वाड़ा समिति, अलग समिति, तेंदुलकर कमेटी या सी रंगराजन कमेटी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके आयाम क्या थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट यूनिट का थर्ड पोर्शन है वो है हमारा जो पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति। पॉपुलेशन पॉलिसी में हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में आई, और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। क्या हम लोगों ने पाया, जो हमारे इसमें गोल थे, मध्यक्रम के, अल्प समय के और जो दीर्घकाल के गोल थे। हालांकि हम लोग इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, फिर भी हम लोगों ने इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो रखे गए थे उनको समय रहते कुछ को पूरा किया और कुछ को नहीं पूरा कर पाए। तो हम लोग इसकी कमियां भी देखेंगे और इसमें हम लोगों ने क्या उन्नति की, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो यूनिट 1 का फोर्थ पोर्शन है वो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, मतलब कि पर्यावरणीय समस्याएं। वर्तमान युग का सबसे बड़ा टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याएं। आज के 50 साल 60 साल पहले इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देश, यूनाइटेड नेशन और इसके UNFCCC ये और UNCVD,
इस तरीके की चीज़ें और जो हमारे चारों ओर घट रही हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होंगी। और हम लोग जो इसी में जो हमारी राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति। इसी के बाद हम लोग यूनिट 2 में पहुंचते हैं। एक मोटा मोटा आकलन आज कर लेते हैं कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है हमारी, वो स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, मतलब औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीतियाँ जो भी 1948, 1956 इस तरीके से जो भी आई हैं, और किस तरीके से एलपीजी के बाद जो हमारा 1990s के बाद में 1990 के दशक में 1991-92 में जो हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन चीज़ें होती हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि भारत की औद्योगिक नीति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट 2 का, भारत की औद्योगिक नीति। वर्तमान समय की औद्योगिक नीति के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसका, वो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा इसके बाद का है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट। इसके बाद जो है इस टॉपिक में हमारा है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद जो हमारा इसके बाद का टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, भारत की औद्योगिक नीति और एनर्जी सेक्टर, मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र के बारे में, और भारत की ऊर्जा नीति। ये हमारा यूनिट सेकंड रहा। ये दो ज़्यादा हम लोग डीप में पढ़ेंगे। इसके साथ में कंपटीशन एक्ट भी देखेंगे सारे टॉपिक्स, लेकिन जहाँ से जो चीज़ें हमें आगे भी पढ़नी पड़ती हैं उनके ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे आते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कोर क्षेत्र होता है, कोर क्षेत्र का मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी कि कृषि। तो हम यहाँ का जो यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत की कृषि नीति। भारत की कृषि नीति के बारे में डिस्कस किया जाएगा इसमें। इसकी रोल और ऑब्जेक्टिव, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके नीतियों के क्या उद्देश्य हैं, इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी, किस तरीके से इसका जीडीपी में कॉन्टिन्यूसली जो कंट्रीब्यूशन है वो गिर रहा है, योगदान, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के दृष्टिकोण से। और सबसे ज़्यादा जो हमारी छिपी हुई बेरोजगारी है वो भी इसी सेक्टर में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो
1950s के बाद स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता किस तरीके से बनी हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी पोर्शन में एक देखेंगे पंचायती राज के बारे में भी देखेंगे, किस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंचायती राज, और इसके बाद जो हमारा संविधान संशोधन होता है 1990 टू 1993 में 73rd 74th अमेंडमेंट जो होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पंचायती राज संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे थर्ड टॉपिक होगा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स होगा एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि कीमत नीति, एक ये टॉपिक होगा। और इसका लास्ट पोर्शन जो है यूनिट थर्ड का जो हमारा सबसे आखिरी है, फूड पॉलिसी एंड पीडीएस, फूड पॉलिसी, खाद्य नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हम देखेंगे किस तरीके से 2013 का जो हमारा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये भारत की लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या को कवर करता है, ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी आबादी का 50% इस खाद्य नीति के दायरे में आता है, जो एक न्यूनतम कीमत पर एक परिवार को, एक व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का या अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा इसमें से काम किया है, इसमें छत्तीसगढ़ वगैरह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और क्या क्या होना चाहिए इसमें, ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से पीडीएस को और मजबूत बनाया जा सकता है। जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूनिट होती है ये हम आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, विदेशी व्यापार नीति, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें, विदेशी व्यापार नीति, इसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है। अब ये यूनिट इसी मतलब फॉरेन से रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसी में हम लोग देखेंगे मेजर प्रोग्राम्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन देखेंगे, जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैं समय समय पर, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। इसमें देखेंगे सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, किस तरीके से इनको टैक्स में रिडक्शन, टैक्स में छूट और जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस तरीके से निर्यात प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फिर हम देखेंगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों यहाँ से ज़्यादा, ये आगे की परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जो एफडीआई और एफपीआई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं भारत में, जो विदेशी मुद्रा होती है उसके इनफ्लो के संबंध में, किस तरीके से आरबीआई नीतियाँ बनाती है, एक बेस बना के रखती है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फ्लोट किस तरीके से कितने रुपए से कितने रुपए के बीच में होगा, $1 की कीमत, €1 की कीमत, वो मार्केट में कैसे मैनेज करती है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल इनफ्लो की से संबंधित चीज़ें देखेंगे, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो से संबंधित चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो दोस्तों ये जो है हमारा इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की आर्थिक नीति से संबंधित पेपर था। ये पाठ्यक्रम है मोटा मोटा, इसमें लगभग 20 टॉपिक हैं बड़े बड़े। इसमें अधिकांश टॉपिक हैं जो एक दिन से ज़्यादा के समय वाले हैं, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाए आपके एग्ज़ाम होने से पहले, और अच्छे से आप ताकि
इसको पढ़ पाएँ और आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद दोस्तों।